अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। ऐसे जिनेंद्र देव की स्तुति बोलते हुए जिनेंद्र देव के दर्शन करें। 3 प्रदक्षिणा देवें। प्रदक्षिणा लेफ्ट साइड से दी जाती है, लेफ्ट हैंड से प्रदक्षिणा दी जाती है, राइट से प्रदक्षिणा नहीं दी जाती है। प्रदक्षिणा 3 बार दी जाती है। आपको पता होना चाहिए 3 बार क्यों प्रदक्षिणा दी जा रही है। इसलिए 3 बार प्रदक्षिणा दी जा रही है कि 3 बहुवचन का सूचक है। अरे बार बार चक्कर का सूचक है, और चक्कर लगाना इस बात का सूचक है कि हे जिनेंद्र देव, हमने चक्कर लगाए हैं आपके सामने, अनंत काल हो गया 84 के चक्कर खाते हुए, ये चक्कर मिट जावे इसके लिए ये अंतिम चक्कर लगा रहा हूं मैं आज यहाँ। 3 शब्द अशुभ का सूचक नहीं है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे भाई, रत्नत्रय का सूचक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सूचक है। रत्न 3 है, देव शास्त्र गुरु ये भी 3 हैं। इसलिए 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रदक्षिणा करते हुए वेदी को पीछे से स्पर्श बिल्कुल ना करें। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल स्पर्श नहीं करें वेदी को पीछे से, क्योंकि वहां 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। वेदी को हम स्पर्श कैसे कर सकते हैं? बिना नहाए धोए हुए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने हुए, धोती दुपट्टे पहने बिना हम जिनेंद्र देव की वेदी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह कहलाता है जहां साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। हम वहां कैसे स्पर्श करेंगे उस वेदी को? बहुत बार क्या 99% लोग वेदी के पीछे से गुजरते हुए वेदी के हाथ लगाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, जैसे भगवान का कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, और न मालूम क्या क्या कल्पनाएं होती है। गलत बात है भाई साहब। सुरेंद्र जी, बाबू जी, कभी नहीं इस तरह की बातें होनी चाहिए। बच्चों को भी सिखाएं। क्या चौखट पर ढोक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन झुक करके प्रवेश कर रहे हैं, इस बात का सूचक वो जरूर है। यदि हम दरवाजे पर, देहली पर झुकते हुए यदि हम जा रहे हैं तो विनय पूर्वक जा रहे हैं। पुराने समय में तो जिन मंदिर आज भी दक्षिण भारत में, हमारे भी वहाँ दरवाजे ही इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी गर्दन, कमर और मस्तक झुकाए बिना मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। चलिए, प्रदक्षिणा दी लेफ्ट साइड से इसलिए दी क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा देते हैं तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा बीच में विराजमान होती है, मध्य में विराजमान होती है, जो हमारे राइट साइड में होती है। जब आप लेफ्ट से घूमेंगे तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा राइट साइड में होगी, और ऐसा नियम है, ऐसा विधान है, पूज्ये वामेतर हस्ते। क्या? पूज्ये वामेतर हस्ते। जो भी हमसे पूज्य होते हैं वे वाम कहते हैं उल्टे हाथ को, और वाम इतर माने राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए। इसका नाम है पूज्ये वामेतर हस्ते। जो भी पूज्य हो, हमारे यहाँ जैन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय संस्कृति में पति को पत्नी की दृष्टि से पूज्य माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा, फेरों के पहले कन्या राइट साइड में बैठी हुई होती है और फेरों के बाद लेफ्ट साइड में। 7 फेरे हो जाने के बाद में दिशा बदल जाती है, जगह बदल जाती है। फेरों के बाद का यदि रिसेप्शन हो तो कन्या लेफ्ट साइड में होंगी और हस्बैंड राइट साइड में बैठे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि वे पूज्य हो गए हैं। बहुत प्राचीन इस तरह के प्रसंग मिलते हैं, ऐसे उल्लेख कि यदि मुनिराज ने इस तरह की प्रतिज्ञा ली है, हार ग्रहण करेंगे। अब वे कैसे पहचानेंगे कि ये 2 व्यक्ति जो पड़गाहन करने के लिए खड़े हुए हैं, ये जोड़े से हैं या बिना जोड़े से हैं? इस बात का निर्णय कैसे होगा? इस बात का पता कैसे चलेगा? यदि महिला पुरुष के लेफ्ट साइड में खड़ी है तो इसका मतलब वे जोड़े से हैं, वे पति पत्नीपन का सूचक है। राइट साइड में यदि महिला है तो इसका मतलब यह है कि वो बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, दूसरा कोई रिलेशन हो सकता है। विचारणीय बात है भाई साहब। जो भी पूज्य होते हैं वे राइट साइड में होते हैं। प्रदक्षिणा देते समय जब हम लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो भगवान की वेदी मध्य में है, बीच में है, राइट साइड की तरफ है। इस तरह से प्रदक्षिणा हमारी पूरी हो गई और